आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। बहुत सारे IIM पूरे भारतवर्ष में हैं जो अच्छी मैनेजमेंट की तैयारी कराते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं। अगर आप बोर्ड में 75% आपका है, फिर आप जोसा के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं इन कॉलेजेस के लिए। अगर 12th में या 11th में है तो उनके लिए सबसे पहला मेरा इन्फॉर्मेशन मतलब राय यही है कि आप बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो ताकि 75% का जो क्राइटेरिया है ये पार कर जाओ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत ही मस्त है। अब बच्चों, अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते जेई एडवांस का पेपर हुआ है ना, तो जेई मेंस खत्म, जेई एडवांस का पेपर खत्म। तो अब सबसे बड़ा स्टेज आता है और वो स्टेज क्या है? एडमिशन प्रोसेस। सर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब हम किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा कॉलेज बढ़िया होगा, जिसका प्लेसमेंट बढ़िया हो, जिसमें पढ़ाई अच्छी होती हो, अफोर्डेबल फी हो। तो तमाम बातें आपके दिमाग में बच्चों घूमते रहती हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आया हूं इस वीडियो के साथ, और आप एकदम कंफर्म हो जाएं कि इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और उसके बाद आपके दिमाग में कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा। तो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप जेईई मेंस की तैयारी करते हो, एडवांस की तैयारी करते हो, तो आप ओवर द टाइम पूरा जोर लगा के आप अपनी मेहनत से पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, ईमानदारी से आप पूरे साल पढ़ते रहते हो। बट हर किसी का पेपर अच्छा जाए ये जरूरी नहीं है। आपने कितनी मेहनत करी है, आपने में भी आपकी तैयारी में कुछ बाधा ना आ गया हो, तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो पूरे साल में होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी उतार चढ़ाव आते रहता है। तो बेटा, जरूरी नहीं है कि हर किसी का बढ़िया IIT, बढ़िया NIT मिल जाए। तो ऐसे में हम क्या करें, है ना? ऐसे में हम अक्सर प्राइवेट कॉलेज से अगर जाएंगे तो अच्छा खासा फी लग जाएगा, है ना? 20-30 लाख रुपए लग जाएंगे। तो अगर मुझसे पूछोगे कि क्या करना चाहिए ऐसे में, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले आप काउंसलिंग करो अपने आप के ऊपर कि आप वाकई में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, क्या वाकई में मेहनत से आप 4 साल का जो इंजीनियरिंग है वो बढ़िया से करोगे। अगर आप इस बात से कंफर्म हो कि यस, यू आर श्योर कि आपको इंजीनियरिंग करना ही करना है, फिर आप बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। इसमें आपको मैं कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं बेटा, तो हम आपको बताएंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन IIT, NIT, CFTIs एंड GFTIs के बारे में। ऑफ कोर्स IIT, NIT के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबको पता होगा, है ना? क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे पूरे साल IIT का, तो IIT के बारे में कौन नहीं जानता है। तो IIT, NIT तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, बट इनके अलावा भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं GFTIs एंड CFTIs। इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। शायद हो सकता है कि अभी जो जे एडवांस गुजरा है उसके बाद आप कॉलेज जे लेना चाहते हैं, तो कॉलेज कौन सा चूज करें। अगर मुझे IIT नहीं मिल रहा है बढ़िया, मुझे बढ़िया NIT नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा सर और कौन सी कॉलेजेस हैं जो मुझे अच्छे प्लेसमेंट दे सके 4 साल बाद। तो उसके लिए बच्चों आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम CFTIs और GFTIs के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको बढ़िया प्लेसमेंट देंगे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई उसमें होती है और उसका फी भी बहुत सस्ता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम जनरली इसमें यही बात करने वाले बेटा कि अगर मान लो आप IIT बढ़िया नहीं क्रैक कर पाए, बढ़िया IIT आपको नहीं मिल रहा है, या बढ़िया NIT आपको नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि अगर आपको NIT मिल भी रहा है तो छोटा मोटा ब्रांच कोई मिल रहा है, मेटलर्जी मिल रहा है, या केमिकल इंजीनियरिंग। हालांकि केमिकल तो बहुत अच्छी ब्रांच है, लेकिन देखो कोई भी ब्रांच छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको मन लगे पढ़ना होता है। बट फिर भी आपका जो मनचाहा ब्रांच है, क्योंकि आपने तैयारी करी है तो आपने माइंड मेकअप किया होगा कि आपको इस ब्रांच से इंजीनियरिंग करना है। तो अगर आपको मनचाहा ब्रांच नहीं मिल रहा है NIT या IIT में, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा क्या कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप कुछ कॉलेजेस हैं जिनको ऑप्ट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे CFTIs के बारे में। CFTIs का मतलब होता है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो ये वो कॉलेजेस होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेती हैं। भारतवर्ष में जितने भी IITs हैं, जितने भी NITs हैं,
इनके अलावा और भी कॉलेजेस हैं बेटा जो CFTIs के अंदर आते हैं, जैसे जो कैट के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं MBA करने के लिए, IIMs आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। बहुत सारे IIM पूरे भारतवर्ष में हैं जो अच्छी मैनेजमेंट की तैयारी कराते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं, तो वो भी CFTIs के अंदर आते हैं। बट हमें तो मतलब है सिर्फ IIT NIT से। तो CFTI के अंदर बेटा आप ध्यान रखना, वो कॉलेज आते हैं जो सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं। इसके अंदर IITs आती हैं और जो NITs हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, IITs NIT आती हैं, और ये सारे कॉलेजेस आते हैं। IIEST ये सब आप देखेंगे कि CFT के अंदर ही आती है। अब CFTIs के जो कॉलेज होते हैं बेटा, इसके थ्रू जो आप एडमिशन लेना चाहते हो, इसके लिए आपको पता है कि अगर आप IIT में जाना चाहते हो या IIIT में जाना चाहते हो, तो IIIT भी मेंस के रैंकिंग पर ही मिलता है, इनका अलग से एग्जाम नहीं होता है। तो आपने जो मेंस में बढ़िया परफॉर्मेंस किया होगा, तो मेंस के हिसाब से आपको IIIT, यहां पर IIT भी है ना, ये IIT भी यहां पर होना चाहिए। सो IIT जो होते हैं बेटा, IIT भी CFTIs के अंदर ही आते हैं। IITs हो गए या NITs हो गए, है ना, ये भी ठीक है ना। IIT और NIT ये भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, और ऑफ कोर्स आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा यही रहने वाली है, IIT या फिर NIT। बट बेटा इस बात का ध्यान रखना, कई सारे IIITs हैं, जैसे IIIT हैदराबाद का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, IT ब्रांच जिसको बोलते हैं, ये इतना तगड़ा ब्रांच है, इसकी प्लेसमेंट हर साल बहुत शानदार जाती है। तो अगर मान लो आपको IIT बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, NIT बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, तो आप IIIT की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छे होते हैं IIITs। ठीक है, जरा आगे बढ़े। तो इनमें अगर हम बात करें एडमिशन कैसे होती है, तो मैंने आपको पहले बोल दिया, अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो IIT में एडमिशन के लिए बेटा आपको JEE मेंस तो पहले क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो JEE एडवांस का पेपर होता है, जो पिछले हफ्ते संडे को हुआ, इस हफ्ते, तो वो भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। उसके थ्रू, JEE एडवांस के थ्रू आप IIT में जाते हो, और JEE मेंस के थ्रू आप NIT और IIITs वगैरह में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो JEE मेंस के थ्रू NITs और IIITs वगैरह में एडमिशन मिलेगा आपको, जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, और एडवांस के थ्रू आपको IIT में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो वही आपको JEE मेंस हो चुका है। अब आप जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी तो आप अपना काउंसलिंग करवाओगे, और काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें आपकी रैंकिंग निकलेगी, आपका कितना नंबर आया है, आपका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज और ब्रांच आपको बताया जाएगा, तो वो आपको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको CFTIs के बारे में आइडिया हो चुका होगा। CFTIs ठीक है, हमें जो मुझे जो मेन कवर करना है, वो मेन कवर करना है GFTIs के बारे में, जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में मुझे मेन डिस्कशन करना है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि अगर मान लीजिए बढ़िया IIT नहीं मिल पाया, बढ़िया NIT नहीं मिल पाया, तो हम क्या करें। तो हम जो एक बढ़िया ऑप्शन है वही चूज करेंगे, और मुझे जो बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है वो GFTIs के कॉलेजेस दिख रहे हैं। तो बेटा GFTI के जो कॉलेजेस हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास बढ़िया ऑप्शन नहीं है IIT का या NIT का। तो ठीक है, तो जरा देखते हैं कि GFTIs क्या होते हैं बेटा, है ना। देखिए, तो आपको NIT और IIT के बारे में तो पता है ही पहले से, हमें बात करनी है GFTIs के बारे में। तो GFTIs जो होते हैं, इनको बोलते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड मिलते हैं कॉलेजेस को, इसमें कई सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, जिसको अर्ध सरकारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको आप पढ़ो, मिक्स सेंट्रल एंड स्टेट फंडेड कॉलेजेस। इसमें सेंटर का भी कुछ फंड होता है और कुछ फंड स्टेट्स का भी होता है। ठीक है, और आप ऐसे पाओगे कि लगभग 35 GFTIs ऑल ओवर इंडिया में है। लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 35 कॉलेजेस है GFTIs के अंदर। और GFTIs के अंदर जो 35 कॉलेजेस हैं, इनमें से कई ऐसे कॉलेजेस हैं बेटा, टॉप के कॉलेजेस, जिनका प्लेसमेंट बहुत शानदार है, और ये कम रैंकिंग पर आपको मिल सकता है, कम रैंकिंग पे आपको मिल सकता है। मतलब
आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस के थ्रू अगर आप एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन चाहते हो, उसमें अगर मान लो आप कम रैंक की जरूरत है, मान लो कम रैंक आ रहा है तो आपको अच्छा ब्रांच या अच्छा कॉलेज मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत रैंक आपका ऊपर नीचे भी है मान लो, तो भी आपको जीएफटीआई के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर जब आप काउंसलिंग करवाओ तो आप ये चेक जरूर करो कि आपको अगर मान लो आईआईटी बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, आपको एनआईटी बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ जीएफटीआई के अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी है। बीआईटी मेसरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीआईटी मेसरा, ये भी बहुत शानदार कॉलेजेस हैं। कुछ एक चंडीगढ़ का कॉलेज है। तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे प्लेसमेंट लगातार देते आ रहे हैं और वे जीएफटीआई के अंदर है, और ये आपको मतलब अगर आपका रैंक थोड़ा ज्यादा है तो भी आपको मिलने के चांसेस हैं, और इनका प्लेसमेंट भी बहुत सही होता है। तो रादर देन मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज में आप जाओ, इतने सारे पैसे खर्च करो, फिर 4 साल बाद आप अफसोस करो कि मैंने 20 लाख 30 लाख फेंक दिया और अब नौकरी के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप जीएफटीआई ऑप्ट करिए। इसमें आपका जो फी है वो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में कम फीस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, और जितने भी फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट हो, इनसे इनको फंड मिलते रहता है, जिसकी वजह से इनकी फीस स्ट्रक्चर भी कम होती है। और चूंकि गवर्नमेंट से लिंक्ड होती है तो इसमें रिसर्च वगैरह भी, रिसर्च के भी अच्छे फैसिलिटीज होते हैं, प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं, और कुल मिलाकर माहौल बहुत ही बढ़िया होता है। तो कितने सारे फायदे हैं बताओ जरा। आपकी फी कम लग रही है, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एक सबसे अच्छी बात है कि आप जे मेंस क्वालिफाई करके जा रहे हो, तो एक ये पॉजिटिव इंपैक्ट देता है सामने वाले के ऊपर, जो प्लेसमेंट लेने आएगा उसको ये पता होगा अच्छा इस बंदे ने जे मेंस क्वालिफाई किया है, इसने मेहनत करी है, तो मेहनती इंसान है ये, इसको हम जॉब देंगे। तो प्लेसमेंट भी काफी अच्छी होती है जीएफटीआई की। तो मेरा तो हमेशा से ये एडवाइस होता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ रुख ना करें। आपका पहला चॉइस तो आईआईटी है, दूसरा चॉइस एनआईटी है, लेकिन अगर वो ना मिल पाए तो आप जीएफटीआई की काउंसलिंग करवाएं और देखें कि आपको कौन सा जीएफटीआई मिल रहा है, तो वो भी बेहतर ऑप्शन माना जाएगा रादर देन चूजिंग अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, आगे मैं प्राइवेट कॉलेजेस पे भी आऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको। नाउ व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम सबको इस बात की क्यूरियोसिटी होती है कि भैया एडमिशन कैसे मिलेगा इसमें। तो सबको पता है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, आईआईटी में एडमिशन का प्रोसेस सबको पता है कि ये आप जे एडवांस के थ्रू देते हो। जे मेंस में जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं, ये जे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, और यही टॉप 2.5 लाख बच्चे जे एडवांस का पेपर लिखते हैं, और उसके बाद जे एडवांस क्लियर करने के बाद उनका एडमिशन आईआईटी कॉलेज में होता है। तो आईआईटी कॉलेज में जाने का तो भैया एक ही रास्ता है, आपको आईआईटी एडवांस क्रैक करना पड़ेगा बढ़िया रैंक से, तब जाकर आपको बढ़िया आईआईटी बढ़िया ब्रांच के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज की, तो ये बेटा आपको मेंस के थ्रू मिल जाता है, मेंस के थ्रू मिल जाता है। आप लगा के देखो, देखो जीएफटीआई अगर 35 अप्रॉक्स है तो आप मान के चलो कि कम से कम 40,000 के करीब में तो सीट्स जीएफटीआई के पास होगा ही। तो 40,000 सीट्स के अराउंड तो जीएफटीआई के पास कैप्चर होगा ही होगा। तो यानी कि अगर आप चाहो तो आपका एडमिशन जीएफटीआई में हो सकता है, अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है तो, क्योंकि इसमें एडमिशन आपको मेंस के थ्रू ही मिलने वाला होता है। ठीक है, तो आप हताश और निराश मत हो। ठीक है, कि सर हमारा आईआईटी नहीं हुआ एनआईटी नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो अब इसको लेकर रोना नहीं है। लाइफ में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, लेकिन उस चीज को लेकर हम रोते रहेंगे जिंदगी भर तो फिर रोते ही रह जाएंगे। तो बेहतर है कि हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जो हमें एक सही राह पर लेकर चले और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। ठीक है, तो आपने अगर मेंस लिखा हुआ है और आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हो तो आप
एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की काउंसलिंग करा सकते हो, और उसके थ्रू आप जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसमें आप एडमिशन लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और 4 साल मस्त प्रिपरेशन करिए। आप किसी भी जॉब, आप अगर मान लीजिए आप आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप आईटी कंपनी में जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सी प्लस, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस सीखने होते हैं। तो आप इन 4 साल में इस पे काम कीजिए, इस पे तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। तो गारंटी के साथ 4 साल बाद जब कंपनी आएगी तो आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा, बढ़िया पैकेज पे होगा प्लेसमेंट। तो मैटर क्या करता है? देखो मैटर, ठीक है, आईआईटी एनआईटी तो बहुत शानदार कॉलेजेस हैं, ठीक है, लेकिन क्या इनके अलावा भी हम किसी अदर कॉलेज में जाके अच्छी प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं? यस। आप अगर कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, आप अगर 4 साल ढंग से मेहनत करोगे तो आपका प्लेसमेंट निश्चित होना ही है। अब 4 साल मेहनत कर भी नहीं करोगे, फिर किसी भी एंगल से आपको बढ़िया प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा प्लेसमेंट? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको निराश नहीं होना है, आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एडमिशन जो है वो AIR कितना आपका रैंक आया है ऑल ओवर इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलने वाला होता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बोर्ड्स परसेंटेज? तो बोर्ड का क्राइटेरिया वही है जो आप स्टार्टिंग से आपको पता था कि 75% जो है आपका बोर्ड में होना जरूरी है। अगर आप बोर्ड में 75% आपका है, फिर आप जोसा के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं इन कॉलेजेस के लिए। नहीं तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आ रहे हो तो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन 75% आई होप मैक्सिमम बच्चों का तो आ ही जाता है। जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं वो इतना बोर्ड्स के अंदर 75% लेकर आ ही जाते हैं। सो दैट्स नॉट द इशू। आई होप आपके इतने परसेंट आ चुके होंगे। मैं आगे इस पर भी बात करूंगा कि अगर मान लो आपके 75% नहीं आए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखें क्या करें आगे। नेक्स्ट, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है बेटा? तो वही मैंने बताया कि आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग करानी होगी। तो अभी जस्ट कुछ दिनों के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप काउंसलिंग के फॉर्म वगैरह डालते हो और फिर आपको आपका रैंक के हिसाब से, है ना, आपको कॉलेज और ब्रांच असाइन होता है। फिर आपकी मर्जी होती है कि आपको ऑप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको GFTIs मिल रहे हैं तो आप प्राइवेट से जाएं। इससे बेहतर है कि आप GFTI से, लाख गुना बेहतर है कि आप GFTI से जाएं, ठीक है ना। तो काउंसलिंग के जो राउंड होते हैं वो 6 से 7 राउंड होती है। फर्स्ट राउंड में तो अच्छे कॉलेजेस निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना काउंसलिंग करवाओ, देखो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है ना। 6-7 राउंड होता है काउंसलिंग का, आपको कोई ना कोई कॉलेज बढ़िया मिल ही जाएगा, भरोसा रखिए, है ना। चलिए, तो अगेन सीट ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, मतलब आप सीट फ्रीज करवा सकते हो, है ना। मतलब आप फ्रीज कराने का मतलब आप सीट को आपने लॉक करा दिया, आप एडमिशन बाद में लोगे, ऐसा करके, है ना। चलिए, कैंपस लाइफ की बात करें, GFTIs की कैंपस लाइफ। देखो IIT NIT का तो कैंपस लाइफ का क्या ही कहना है ना। इनके तो कैंपस लाइफ बहुत ही शानदार होते हैं। कैंपस में आपको एक से एक टैलेंटेड स्टूडेंट मिलने वाले हैं, बिकॉज सबने IIT क्रैक किया होता है। तो एक बढ़िया माहौल, एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, जिसके वजह से जो IIT के बच्चे होते हैं इनमें और बढ़िया ग्रोथ होता है। क्योंकि जितने भी बच्चे वहां पर पहुंचे हुए सब के सब IIT पास करके, IIT का एग्जाम देकर क्वालिफाई करके वहां पहुंचे, तो सबके पास दिमाग है, भेजा है। तो सब वहां पर एक से एक दिमाग लेकर बैठे हुए हैं। तो उसमें एक कंपटीशन का एक अपने आप लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और उस कंपटीशन के माहौल में बच्चे इतना शार्प, इतना उनका बढ़िया ग्रोथ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह आप चेक करोगे तो IIT NIT के जो इंजीनियर्स हैं वो हर जगह मार्केट में कैप्चर किया हुआ है। चाहे वो कोई सा भी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे वहां भी इंजीनियर्स मिलेंगे, है ना। आप स्पोर्ट्स या आप मतलब कोई सा भी, अगर आप स्पेस एंड साइंस रिसर्च की बात करें तो वहां भी आपको इंजीनियर्स भरमार दिखाई देंगे। IAS का एग्जाम चेक कर लो तो IAS के एग्जाम में भी आप चेक करोगे, मतलब इंजीनियर्स का वहां पर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब इंजीनियर्स हर जगह छापेमारी किए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इंजीनियर्स का जो मतलब माइंड है वो इस तरीके से ट्रेन किया होता है 4 सालों में कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना, ये 4 साल में आपकी बहुत बढ़िया डेवलप हो जाती है,
ठीक है, तो कैंपस लाइफ की तो बहुत शानदार बात, मतलब कैंपस आपको बहुत बढ़िया मिलता है। और देखो हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक बहुत बढ़िया बात ये होता है कि आपको टेक फेस्ट मिलते हैं। टेक फेस्ट मतलब टेक फेस्ट होता है ना, हर जगह टेक फेस्ट के साथ साथ स्पोर्ट्स फेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टेक फेस्ट में क्या होता है कि जो भी बच्चे है ना, जो भी बच्चे अगर मान लो मैंने अगर कंप्यूटर साइंस लिया है तो मान लो मैंने कोई रोबोट बनाया, उसकी प्रोग्रामिंग करी, मैंने किसी ऑर्डिनो में मैंने प्रोग्रामिंग करी, तो इसमें सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना टेक्नोलॉजी से बनाया होता है। तो वहां पर हम अपने अपने टेक्नोलॉजीज को प्रेजेंट करते हैं और फिर वहां पर विनर्स के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही बढ़िया माहौल बनता है जिस टाइम टेक फेस्ट होता है कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, एक हैकाथॉन नाम से भी एक टेक फेस्ट होता है। हैकाथॉन, उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह बच्चे करते हैं और जो जनरली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं उनका पार्टिसिपेट ज्यादा होता है। ठीक है, अगेन हॉस्टल लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि वही मैं बात कर रहा हूं कि देखो एकेडमिक लाइफ बेहतर कैसे होती है जब आपके कैंपस में रिसर्च की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, आपके कॉलेज के अंदर आप प्रोफेसर बहुत अच्छे हों, है ना। तो इस तरीके से किसी भी एकेडमिक को इंप्रूव किया जाता है। कॉलेज के फैकल्टीज, प्रोफेसर्स और जो बच्चों के बीच कंपटीशन है एंड रिसर्च की फैसिलिटी, इनसे कोई भी एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो आप आईआईटी, एनआईटी या जीएफटीआई की बात करें, इनका जो एकेडमिक है वो स्ट्रॉन्ग इसी वजह से है क्योंकि रिसर्च के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लैब अच्छे अवेलेबल होते हैं, लैब में इंस्ट्रूमेंट अच्छे अवेलेबल होते हैं, है ना। तो इस वजह से कह सकते हो कि आप जब भी इंजीनियरिंग जो है ना, इंजीनियरिंग में दो, मैं अगर आपको ढंग से बताऊं तो जो इंजीनियरिंग होता है, एक तो होता है बीटेक और एक होता है बीई। ठीक है, और एक होता है बी आर्क और एक होता है बी प्लानिंग। ये कुछ कोर्सेज हैं बेटा जो इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, बीटेक, बीई, बी आर्क एंड बी प्लानिंग। देखो बीटेक एंड बीई, इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बीटेक और बीई में क्या होता है, बीटेक हम बोलते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बीई में कहते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब एक्चुअली कई सारे कॉलेजेज हैं जो बीटेक नहीं करवाते हैं, बीई करवाते हैं, और कई सारे कॉलेजेज हैं जो सिर्फ बीटेक करवाते हैं, बीई नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या अंतर होता है, बीटेक और बीई में क्या अंतर होता है? देखो टेक्निकल तौर पे तो अंतर इतना ही होता है कि जो बीटेक जो होता है ना, बीटेक ये आपका 60% एक्सपेरिमेंटल होता है और 40% आपका थ्योरेटिकल होता है, और जो बीई होता है इसमें 60% ये थ्योरेटिकल होता है और 40% जो आपका है ये प्रैक्टिकल लैब वगैरह होता है इसमें। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो तो यही है। बीटेक अगर आप ऑप्ट करते हो तो इसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रैक्टिकल्स का है। आप लैब में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सीएस ब्रांच लोगे तो कंप्यूटर लैब आपको मिलेंगे, उसमें आपको प्रोग्रामिंग करना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो लैब होता है वो आपको मिलेगा, मशीन लैब होता है वो मिलेगा आपको, डिजिटल एनालॉग का लैब है वो आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने स्किल्स जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो, आप कुछ बना के देखो कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो वास्तविकता में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका स्लोगन मुझे याद आ रहा है, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, फैमन, रिचर्ड फैमन। तो उन्होंने ये कहा था कि हाउ ब्यूटीफुल योर थ्योरी मे बी, बट इट इज ऑफ नो यूज इफ इट डज नॉट मैच विथ प्रैक्टिकल। आपकी थ्योरी कितनी बढ़िया क्यों ना हो, उसमें कितनी बढ़िया मैथमेटिक्स क्यों ना लगी हो, लेकिन ये थ्योरी का कोई मीनिंग नहीं है जब ये थ्योरी प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो आपने जो भी पढ़ाई करी है ये अगर प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो या नहीं सक्सेस हो पा रहा है, आपने जो थ्योरी पढ़ा और प्रैक्टिकल किया ये दोनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपकी थ्योरी गलत ही मानी जाएगी।
तो इतना बढ़िया लैब की फैसिलिटी होती है कि आप मतलब आपका जो थिंकिंग एबिलिटी होता है किसी चीज के ऊपर, या यूं करो नया चीज सोचने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है कैंपस आईआईटी, एनआईटी या जीएफटीआई के कैंपस कि इनकी लैब फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपने बीटेक और बी में अंतर समझ लिया। अब एक होता है बी आर्क और बी प्लानिंग। बी आर्क एंड बी प्लानिंग, बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, बी प्लानिंग बैचलर ऑफ प्लानिंग। अभी इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में, लगभग काम दोनों का सेम ही है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आप जानते हो, आर्किटेक्चर कई सारे आर्किटेक्चर आप देखते हो जो घर की डिजाइन करते हैं, घर का डिजाइन कर रहे हैं या कोई ब्रिज का डिजाइन, तो इन सब का जो काम है वो आर्किटेक्चर के अंदर आता है। और बी प्लानिंग वाले जो है ये स्मॉल टाउनशिप वगैरह प्लान करते हैं, स्मॉल टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप वगैरह प्लान करते हैं। तो इन दोनों का जो ऑप्शन है वो हर कॉलेजेस में नहीं है, ठीक है। आप पाएंगे कि जो बी प्लानिंग है वो सिर्फ एक आईआईटी कानपुर शायद है ना, आप चेक करेंगे आईआईटी कानपुर ही है जो बी प्लानिंग कराता है और कोई नहीं कराता है। और इसके लिए भी आपको एडवांस का एग्जाम फेस करना पड़ता है बी प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस चारों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। नाउ तो अगेन कैंपस लाइफ के बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से बात कर ली है, ठीक है। चलो अगर बात करें सबसे मेन पॉइंट सर प्लेसमेंट, तो बेटा प्लेसमेंट आप मान के चलो कि आईआईटी एनआईटी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जीएफटीआई का प्लेसमेंट कैसा है। बेटा आप जाके चेक करना बीआईटी मेसरा का एवरेज पैकेज कितना गया था प्लेसमेंट में, बहुत शानदार जाता है प्लेसमेंट, है ना। तो आप जीएफटीआई में अगर आप जा रहे हो तो श्योर रहो कि अगर आपने 4 साल मेहनत करी उस कॉलेज में जाकर तो आपका प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया होगा, है ना। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस से तो बेहतर ही मानूंगा मैं, है ना। तो आप इस बात का टेंशन ना लें, है ना। अगर आप टॉप एनआईटीज वगैरह में जाते हो तो प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। हालांकि आपने सुना होगा कि आईआईटी में जाते हो तो आपने सुना है कि किसी का करोड़ में पैकेज लग गया, किसी का 4 करोड़ 5 करोड़, तो बेटा वो सबका नहीं होता है ना, वो एक आध लोगों का होता है, बट एवरेज तो सबका मिला के हम निकालते हैं ना। तो कुछ ऐसा होता है प्लेसमेंट का सीन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन मुद्दा, अगर मान लीजिए आपका आईआईटी एनआईटी नहीं हुआ तो जीएफटीआई में अगर आप जाते हो तो जीएफटीआई का भी जो पैकेज है वो बहुत मतलब बढ़िया पर्क्स होते हैं प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको कोई लेके भी जाता है तो उसके कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार प्राइवेट कॉलेज से प्लेसमेंट के नाम पर लेके जाते हैं, बट वो लेके जाते हैं क्या सोच के, इंटर्नशिप पर लेके जाते हैं, 3 महीना 6 महीना आपसे खटवाएंगे और फिर भगा भी देंगे। तो ये भी इश्यूज होती है प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट्स की। इस वजह से मैं हमेशा आपको यही राय दूंगा कि आप जीएफटीआई की तरफ रुख कीजिए और परेशान मत होइए, ठीक है। ओके, तो बच्चों मेरी तरफ से फाइनल टिप्स क्या होगी, तो मेरी तरफ से टिप्स आपके लिए यही है कि आप सब लोग बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया से आपने तैयारी करी, ठीक है। मतलब जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, वो क्या करें, वो अभी एक तो पहला फोकस उनका बोर्ड पे बहुत सही से होना चाहिए, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया है। वो बच्चे जो बोर्ड में हैं, 12th में हैं, 12th में या 11th में है, तो उनके लिए सबसे पहला मेरा इंफॉर्मेशन मतलब राय यही है कि आप बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो ताकि 75% का जो क्राइटेरिया है ये पार कर जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे इस साल कॉलेज लेने वाले हैं उनके लिए मेरा ये सलाह है कि भैया आप जोसा का जो काउंसलिंग है उसको बुद्धिमानी से, मतलब बढ़िया से सोच समझ के विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना काउंसलिंग कराएं, है ना, और प्राइवेट कॉलेज से बचे। अगेन ब्रांच और कॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है। हर कॉलेज का हर ब्रांच टॉप पे नहीं होता है, हर कॉलेज का हर ब्रांच टॉप पे नहीं होता है। तो आप जिस कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हो आप जरूर चेक करें कि उस कॉलेज में जो ब्रांच आपको मिल रहा है इस ब्रांच का क्या हालत है, पिछले 5 साल में इस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा गया है, आप ये जरूर चेक करें, ठीक है। कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा है, मान लो XYZ कॉलेज मिल रहा है, तो उस कॉलेज में जो आपको ब्रांच मिल रहा है आप जरूर चेक करें कि उस ब्रांच का क्या हिसाब किताब रहा है पिछले 5 सालों में।
इससे भी आपको बेहतर आइडिया मिलेगा कि आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगेन आप अगर चाहो तो अपना खुद से भी चेक कर सकते हो कि आपका अगर मार्क्स इतना है, रैंक इतना है, तो ऑनलाइन भी आजकल प्रेडिक्शंस आ गए हैं कि आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आपको एक थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो बेहतर होगा। पहले से अगर आप तैयार रहेंगे कि अच्छा ये कॉलेजेस में ये अच्छे ब्रांचेस हैं, इनको अगर पिक करता हूं तो मेरा जो 4 साल का जर्नी है बहुत शानदार जाने वाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छा रहता है कि आप पहले से प्री प्लानिंग कर लें। आप 5-6 कॉलेजेस का लिस्ट बना लें और फिर उसके बाद आप काउंसलिंग में जाएं। ठीक है, ओके। तो यहां से इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको ये लेक्चर बहुत ही फायदेमंद लगा हो। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, देखो जिस भी बच्चे का परसेंटेज 75% से कम है, बोर्ड में परसेंटेज 75% से कम है जिस बच्चे का, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बेटा आप ड्रॉप मत लो। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो और आपका बोर्ड में परसेंटेज 75% से कम है, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप ना लें ड्रॉप। आप ड्रॉप ना लें। आप फिर क्या करें? फिर आप ड्रॉप ना लें। आप पहला ऑप्शन तो रखें कि आपका इस बार कॉलेज आपको मिल जाए, जीएफटीआई वगैरह के कुछ कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो वो भी नहीं मिल रहे हैं, सर जीएफटीआई के भी कॉलेजेस नहीं मुझे मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप 4 साल बढ़िया से मेहनत करना चाहते हैं? क्या आप 4 साल बढ़िया से पढ़ाई कर पाएंगे? अगर आपका आंसर यस है तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। जब सारे ऑप्शंस बंद हो गए तो अब आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। आप ड्रॉप ना लें। अगर आपका बोर्ड में परसेंटेज 75% है तो आप प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करें और सस्ता प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करें। महंगा नहीं कि 30 लाख लग रहा है, 20 लाख लग रहा है। आप कोई सस्ता कॉलेज देखो जिसमें 10-12 लाख में काम खत्म हो जा रहा हो पूरे 4 साल का, आप उसी कॉलेज से, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप बहुत महंगे कॉलेज में चले जाओ या बहुत सस्ते कॉलेज में चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके प्लेसमेंट के ऊपर। आपके प्लेसमेंट पर फर्क अब इस बात पे पड़ जाएगा कि आपने 4 साल में कितनी मेहनत करी है जब आप प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करते हो तो। सो मार्क माई वर्ड, इफ यू हैव परसेंटेज लेस देन 75 इन बोर्ड्स, प्लीज डोंट टेक ड्रॉप। ठीक है, आप ड्रॉप लेकर आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज ले लें। अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई कुछ नहीं मिल रहा तो प्राइवेट कॉलेज लो, सस्ता प्राइवेट कॉलेज लो और उसके थ्रू आप 4 साल मेहनत करोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर 4 साल मेहनत करोगे प्राइवेट कॉलेज के थ्रू भी, तो आपका बहुत शानदार पैकेज चला जाएगा। आज नहीं तो कल बहुत अच्छे पैकेज पे खड़े हो जाओगे, लेकिन मेक श्योर कि आप 4 साल मेहनत करोगे। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप 4 साल मेहनत करने के लिए तैयार है ना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में और लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग सेशंस।